नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। आज खबरों की शुरुआत समस्तीपुर से करते हैं, जहां जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव स्थित छोटी ठाकुरबाड़ी मंदिर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर गर्भगृह से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और लड्डू गोपाल की अष्ट धातु की 4 मूर्तियां चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां लगभग 100 वर्ष से अधिक पुरानी थी और उनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। सुबह जब पुजारी पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो मुख्य द्वार पर का ताला टूटा मिला और मूर्तियां गायब थी। इसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई और पुलिस को बुलाया गया। ग्रामीणों के अनुसार इन मूर्तियों की स्थापना उनके पूर्वजों ने की थी और वर्षों से विधिवत पूजा होती आ रही थी। सूचना मिलते ही हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी तथा ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का ने बताया है कि इससे पहले भी यहां चोरी की घटना हो चुकी है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विद्यार्थी जो है सो ये रडियाही का है और इन्होंने यहाँ पर 9:03 में यहाँ पर आया गया। सीसी कैमरा इसमें लगा हुआ है। इनका लिखा हुआ है आदर्श करके स्कूल लिखा हुआ है, आदर्श विद्या निकेतन लिखा हुआ है और इसमें बोर्ड में लिखा हुआ है कृष्णा, जिसका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है आदर्श निकेतन है, सो निकेतन है लिखा हुआ है। इसका कारण है सो उसको खोजने में टाइम लग गया। इसका कारण उनको 9:05 में अंदर ले गया विद्यार्थी को और फिर 10 बजे उनको 9:45 बजे उनको बाहर कर दिया गया। क्या नाम था विद्यार्थी का? विद्यार्थी का नाम क्या नाम है विद्यार्थी का? आरती कुमारी नाम है। अरे सड़क जाम किया थे, क्या आश्वासन अभी मिला है? आश्वासन मिला जिनका अप्रैल में फिर इनका है से परीक्षा होगा। एक विषय का जो छूट गया है उसका है तो अप्रैल में है तो उसका परीक्षा होगा। और परीक्षा जो है जी वो कंटिन्यू रहेगी? वो सब कल से इनका रेगुलर रहेगा। ठीक है, पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन मिला। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर कुमार। घर कहाँ हुआ? घर मेरा वहीं मिर्जा पंचायत है, उसी जगह नजदीक है उनका। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में कथित पकड़ौआ विवाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला डुमरिया खुर्द गांव के एक युवक मनरियम कुमार से जुड़ा है। आरोप है कि युवक को गाय खरीदने के बहाने सरासपुर गांव बुलाया गया, जहां कुछ लोगों ने हथियार के बल पर उसे पकड़ लिया और मारपीट करते हुए घर ले गए। इसके बाद उसकी जबरन शादी कुंदन कुमारी से करवा दी गई है। वायरल वीडियो में विवाह की रस्में होती दिख रही हैं और महिलाएं पारंपरिक गीत गाती नजर आ रही हैं। घटना की जानकारी मिलने पर युवक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को लड़की के घर से वापस थाने लेकर आ गई। युवक ने परबत्ता थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं युवती कुंदन कुमारी ने जबरन शादी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों की शादी आपसी सहमति से हुई है और दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर वायरल वीडियो के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमारी। घर? सिराजपुर। रात में आप ही की शादी हुई है? जी हाँ। लेकिन जिस लड़का से आपकी शादी हुई है उसने थाना में आवेदन दिया है कि हमारी शादी जबरदस्ती करा दी गई। नहीं, पहले से उनसे हमें बातचीत होती थी। वो हमें जानते थे, हम भी उनको जानते थे। ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं है, ये सब झूठा आरोप लगाया गया है। उसका वो अपने मर्जी से शादी हमसे किए हैं और जैसे ही उसका गार्जियन सुनते हैं, बहनों है, वो दबंग टाइप का इंसान है। उनको जैसे देखा न तो लड़का इधर उधर डर गया, थरथरा गया और फिर लड़का बोला नहीं इस तरह से नहीं है, बाद में जो है हम अच्छे से करेंगे। तो मेरा विध व्यवहार हो गया था तो हम कैसे रुकते, तो हम शादी तो किए हैं उनसे। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जी, जिसमें कि लड़का के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। जी बिल्कुल गलत बात है। ये गलत आरोप है। लड़का मर्जी से शादी किया है, अपने मर्जी से। वो सिर्फ एक बहनों के दबाव में और कुछ आदमी के दबाव में वो जो है अपना बयान दिया है, आवेदन दिया है थाने में। अच्छा, लड़का का क्या नाम है? उधर वैशाली पुलिस ने वेलसर थाना क्षेत्र के साइन बाजार में 8 माह पूर्व हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के मांगोली निवासी गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है। सदर एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि अनुसंधान के दौरान गुड्डू कुमार की संलिप्तता सामने आई है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके एक अन्य साथी की पहचान भी कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ये घटना बेलसर थाना क्षेत्र का है। विगत वर्ष 26 मई को बेलसर थाना के साइन बाजार के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधकर्मी कान के बादी मुकेश प्रसाद से पिस्टल के बल पर उनकी मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, 8,000 रुपये नकद और कुछ कागजात छीन लिए थे। कांड के उद्भेदन का लगातार प्रयास किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि सरैया थाना के मंगोली निवासी गुड्डू कुमार अपने साथी अपराधकर्मी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। शेखपुरा में 31 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पहली बार किसी महिला अधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी का पदभार संभाला है। नव पदस्थापित एसडीओ प्रियंका कुमारी के कार्यभार ग्रहण करते ही जिला मुख्यालय में उत्साह का माहौल देखा गया। पदभार संभालते ही उन्होंने कार्यालय कर्मियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। किसी भी गरीब और जरूरतमंद की योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। एसडीओ प्रियंका कुमारी ने प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने नियमित जनता दरबार आयोजित करने की घोषणा की है ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन में संवेदनशीलता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी। जनता का विश्वास ही प्रशासन की सबसे बड़ी पूंजी है और उसे बनाए रखना उनका संकल्प है। जिलेवासियों ने भी इस नियुक्ति को स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि उन्हें नेतृत्व में प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी। जी बताइए। मैं प्रियंका कुमारी आज अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा के रूप में योगदान पूर्वाहन में मैंने ग्रहण किया है। इससे पहले मैं कटिहार के बारसोई अनुमंडल में भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में कार्यरत थी। जैसे कि अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मैं इस अनुमंडल की पहली महिला अनुमंडल पदाधिकारी हूँ। मेरा ज्वाइनिंग के बाद जो मुख्य ये रहेगा उद्देश्य रहेगा कि जो भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी प्रशासनिक और आमजनों के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करना, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जन तक पहुंचाना और उन योजनाओं को जन तक पहुंचाने में जो समस्या आ रही हैं उसका निराकरण करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ ही जो आम जनों से मुलाकात होता है तो वो हमेशा सुलभ रहेगा। वो कभी भी पदाधिकारी के समक्ष आकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने समय से इतने समय तक वो ही आके उपस्थित रहेंगे। वो किसी भी क्षण में अपनी बातों को रख सकते हैं और चाहे वो टेलीफोनिक माध्यम से हो या उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और जितना सुलभ हो सकेगा हम उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अभी सरकार दो दिन का हाँ बिल्कुल, और सरकार की ये अभी आया हुआ है कि हर सोमवार हर शुक्रवार को जो जन सुनवाई है वो करना है, वो यहाँ पे कार्यरत रहेगा और हम लोगों ने प्रॉपर उनका जो है वो इंडेक्स बना के उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। उधर सीतामढ़ी में वर्दी की हनक और दादागिरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने 4 पहिया वाहन चालक के साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला शहर के गौशाला चौक का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उस समय पटना हाईकोर्ट से आई एक न्यायमूर्ति का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान एक 4 पहिया वाहन कथित रूप से काफिले के बीच आ गया है। मौके पर तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने वाहन को रुकवाया और चालक से शीशा नीचे करने को कहा। आरोप है कि शीशा तुरंत नीचे नहीं करने पर इंस्पेक्टर अपना आपा खो बैठे और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वे चालक को गालियां देते हुए उससे हाथापाई कर रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाएं सबसे तेज अपडेट्स।
चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। पहली खबर राजधानी रांची से है, जहां झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JAC की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। राज्य भर के परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्रों की भीड़ देखी गई है। पहली शिफ्ट में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई है, जबकि दूसरी शिफ्ट में इंटरमीडिएट की परीक्षा ली गई है। इस वर्ष कुल 7,48,182 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें मैट्रिक के 4,23,861 और इंटरमीडिएट के 3,24,321 परीक्षार्थी शामिल हैं। मैट्रिक के लिए 1,232 और इंटरमीडिएट के लिए 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुआ। इधर लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता दिनेश मरांडी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के हालिया असम दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड के आदिवासी आज भी पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री असम में झारखंड के आदिवासियों को ज्यादा विकसित बता रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। उन्होंने झामुमो सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बरहेट विधानसभा को राज्य की सबसे पिछड़ी सीट बताते हुए उन्होंने कहा कि वहां न मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है और न ही उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था। सड़क और पेयजल की स्थिति भी बदहाल है। झामुमो स्थापना दिवस का जिक्र करते हुए मरांडी ने पार्टी पर अपने पुराने नेताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है और कहा कि जो नेताओं के संघर्ष से पार्टी खड़ी हुई है उन्हें भुला दिया गया है। यहाँ पाकुड़ जिला से कुछ कार्यकर्ता लोग जुटे हैं। अभी पिछले या हमको लगता है कल ही का आप लोग कहानी सुने होंगे कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री असम गए थे। असम जा करके वो चिकनी और चुपड़ी बातें बोल करके आए हैं। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन जी, वो असम गए। वो वहाँ पर बोलते हैं कि झारखंड का स्थिति बहुत अच्छा है असम से। हेमंत सोरेन जी को ये बता देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इतना झूठ बोलना वो कब से सीख गए हो? इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। असम में वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो जहाँ गए थे तिनसुकिया, वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो अपने हक और अधिकार का लड़ाई खुद लड़ रहा है। और जिस जगह वो मीटिंग करने गए थे वहाँ वो 22 साल से आदिवासी दिवस मनाता है। उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। उनका कोई भूमिका वहाँ नहीं था जाकर के आदमी जुटाने में। इससे डबल आदमी वहाँ जुटता है आदिवासियों का। और वो बोलते हैं कि झारखंड का स्थिति बहुत ख़राब था, अभी झारखंड का स्थिति बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं कि अगर देश में अगर कोई विधानसभा सबसे खराब स्थिति में है तो माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र बरहेट है। ना पानी का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ना शिक्षा का अच्छा व्यवस्था है। सिर्फ वहाँ का पब्लिक बहुसंख्यक है तो वो वोट देके इनको जिता रहा है और वो बरहेट के जनता से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। इधर लातेहार सदर थाना क्षेत्र के DVC तुवैद कॉल माइंस गेट के पास बीते 30 दिसंबर 2025 को हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक उराव और अनिल उराव शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 देशी पिस्तौल, 16 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। इसकी जानकारी SDPO अरविंद कुमार ने प्रेस वार्ता में दी है। पुलिस के अनुसार दीपक उराव का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। हाल ही में जेल से छूटने के बाद वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। अनिल उराव के खिलाफ भी मामला दर्ज है। तो तैयार होने दीजिए। बड़ा किस तरह की गिरफ्तारी है? पिछले महीने 30 दिसंबर 2025 को शाम के समय में
तुबेद कोल माइंस के पास वहाँ पे गोली फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेके जो है सो बहुत दिनों से हमारे अफसरों के द्वारा छापेमारी चल रहा था। दिनांक 2 फरवरी 2026 को सुबह में 5 बजे के आसपास पता चला कि दो अपराधकर्मी दीपक उरांव और अनिल उरांव किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार से लैस होकर कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इस सूचना का वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए और छापेमारी जब किया गया तो इनको कैमा से सोहदाग जाने वाले जो रास्ते हैं सुकरी नदी, वहाँ से इन लोग को जो है सो हथियार के साथ बरामद किया गया। वही सुबह का समय था, 6 बजे के आसपास, उस समय बरामद किया गया। इन लोगों से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इन लोगों के द्वारा तुबेद में गोली करने की घटना को जो है स्वीकार किया गया है। इन लोगों के पास से जो बरामद सामान है उसमें 7.62 mm का एक 2 देसी पिस्तौल है और ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच झारखंड के आह्वान पर मंगलवार को टाटा पावर गेट के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के विभिन्न ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए। धरना के माध्यम से मजदूरों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार और प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है। ट्रेड यूनियन नेता अंबुज ठाकुर ने आरोप लगाया है कि वर्तमान समय में मजदूरों का शोषण बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों में मजदूरों को समय पर उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा और पेमेंट स्लिप तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पेमेंट स्लिप की मांग करने पर मजदूरों को काम से हटा दिया जाता है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और लंबित मांगों को लेकर 12 फरवरी को झारखंड के सभी ट्रेड यूनियन एक दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी गई है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हालांकि धरना शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मजदूरों ने अपने अधिकारों को लेकर गहरा आक्रोश देखा गया। दिसंबर 2025 से लड़ाई शुरू हुआ है। 15 जनवरी को उप श्रमायुक्त महोदय के द्वारा इनसे मंतव्य मांगा गया, जिस पर ये सम्मिल किए हैं। आज तिथि निर्धारित की गई है उप श्रमायुक्त के यहाँ। मांग मजदूरों का था कि पेमेंट स्लिप दिया जाए, हाजिरी कार्ड दिया जाए, ओवर टाइम का डबल भुगतान किया जाए और जो 2 मजदूर को यहाँ से ट्रांसफर गलत तरीके से किया है उसको वापस लिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के 12 फरवरी का जो हमारा हड़ताल होने जा रहा है उसमें हम आज अपील करने आए हैं कि 12 फरवरी के हड़ताल में आप भाग लें। समाधान अगर 11 फरवरी तक नहीं होती है तो 12 फरवरी के दिन टाटा पावर के मजदूर हड़ताल में भाग लेंगे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 से पार्षद प्रत्याशी राजरानी महतो ने मंगलवार को समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। यह उनका चौथा चुनाव है। इससे पहले वे लगातार 3 बार जीत दर्ज कर चुकी हैं। नामांकन के दौरान वार्ड 16 में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और नारों के साथ जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। राजरानी महतो ने कहा कि वार्ड की जनता ने हमेशा उन पर विश्वास जताया है। उन्होंने दावा किया कि अपने कार्यकाल में सड़क, नाली, साफ सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम किया है। आगे भी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने वार्ड वासियों से पुनः समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो विकास की रफ्तार और तेज की जाएगी। नामांकन के साथ ही वार्ड 16 में चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। नमस्ते, आप सबके चैनल का सर धन्यवाद जो हमें इस तरह लाइक समझे। सबसे पहले तो मैं आए हुए तमाम जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ जो मेरे समर्थन में सब आए हुए हैं और मेरे वार्ड के सभी जनता मेरे समर्थन में है। अभी मेरा आने का मुख्य कारण है चौथा बार। मेरे जो अधूरा काम है तो मैं अभी पूरा करना चाहती हूँ। बहुत सारा रोड गली अभी भी बाकी है और एक सामुदायिक भवन। इससे तो हमने 15 साल के कार्यकाल में तो तमाम जितने भी बड़े बूढ़े जितने भी है सबका हम पेंशन मेरा अभी सबको मिल रहा है। अभी शायद किसी को नहीं मिला तो फिर उसको हम फॉर्म भरवा के फॉर्म दिलाएंगे। और जैसे तमाम जो सरकारी योजना है तमाम हम पहुँचाने का चर्चाएं ये भी है कि आप निर्विरोध फिर एक बार चौथी बार क्या होता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।